अगर दोस्तों आपको भी आधार सेवा केंद्र खोलना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर मतलब आप एक नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी आधार सेंटर अब मिलना चालू हो चुका है। अगर आप भी आधार सेंटर लेना चाहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, वो उसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे कि बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है आप अप्लाई कर सकते हैं, यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप यहां पे आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास दो सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। आपके पास पहला एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी है जो होता है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आप एक आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। आधार सेंटर खोलने के लिए अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो आप सिंपली कहीं भी आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप यहाँ पे आधार कार्ड में नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको एक और भी डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे रिज्यूम जो दिया गया है इसमें आपको अपना जैसे कि 12th का मार्कशीट जो है वो सब कुछ आपको ऐड करके एक रिज्यूम बना लेनी है। आप जब कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए एक रिज्यूम आप जरूर बनाते होंगे, तो आपको रिज्यूम यहाँ पे बनवा लेनी है और रिज्यूम बनवाने के बाद आपको यहां पे अपलोड कर देना है। मतलब ज्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए, आपके पास एक आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट चाहिए जो आप यहां पे देख सकते हैं कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यही होता है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। और यहां पे आपका लिखा होता है योर लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब कि यहीं पे आपका लिखा होता है कि आपका सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको इशू डेट, जैसे कि आपने आज एग्जाम दिया और आज ही पास होके आपने इस सर्टिफिकेट को ले लिया, तो मतलब कि उस दिन से लेके और डेट ऑफ एक्सपायरी, मतलब जब तक आपका एक्सपायरी डेट नहीं रहेगा इस सर्टिफिकेट का, मतलब 2 से 3 साल का मिलता है, तो 3 साल के लिए ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और इस सर्टिफिकेट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपका एक फोटो लगा होता है, यहाँ पे आपका एक नाम होता है बड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे मतलब ऐसा ही सर्टिफिकेट होता है, आपने देख लिया। अब दोस्तों इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, तो आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम, आपको यहीं पे इतना ही लिखना है आधार एग्जाम। जब आप आधार एग्जाम लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू लॉगिन पेज, और यहीं पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि यहीं पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और यहीं पे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्या है, जैसे कि ये सर्टिफिकेट जो है आपने यहाँ पे सिंपल सर्टिफिकेट देख सकते हैं, तो ऐसा एक सर्टिफिकेट आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएट यूजर का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक नया यूजर हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीजें और भी आपको देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे मिनिमम 12th पास आउट होना जरूरी है। अगर आप 12th पास आउट नहीं रहेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो 12th पास आउट होना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे न्यू यूजर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि न्यू यूजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि न्यू यूजर साइन अप फॉर्म, यहाँ पे दोस्तों जब न्यू यूजर साइन अप फॉर्म पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक XML फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है और यहाँ पे एक कैप्चा भी अपलोड लिखना पड़ता है। तो ये जो शेयर कोड है, यहाँ पे आपको शेयर कोड कहाँ से मिलेगा, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे आपको गूगल पे फिर से आ जाना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। इससे अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आप न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाउ टू अप्लाई का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी सभी में आपका आ जाता है, तो यहाँ पे हम हिंदी वाले पे क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे पहला ही चीज दिया जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इसी से आप XML फाइल डाउनलोड करेंगे। XML फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार में न्यूनतम फोटोग्राफ, और XML फाइल डाउनलोड करने से पहले आपको फोटोग्राफ अपना अपलोड करना होगा। जो अभी फिलहाल का आपका फोटोग्राफ होगा वही आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे XML फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है माई आधार, तो यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे माई आधार पे आ जाएंगे। माई आधार पे ही आपको यहाँ पे KYC भी करनी है, क्योंकि KYC के बाद ही आपको XML फाइल डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे शेयर कोड आपको जनरेट करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि XML फाइल ये वाले के लिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जाए और आप ऑफलाइन आधार XML जनरेट करेंगे। उसके बाद शेयर कोड वहां पे डालेंगे। शेयर कोड डालने के बाद यहाँ पे आपका जब देखिएगा यहाँ पे शेयर कोड का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो शेयर कोड जब यहाँ पे आप डालेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे जब शेयर कोड यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं शेयर कोड का यहाँ पे आपको ऑप्शन है। तो शेयर कोड डालेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर एलिजिबिलिटी में। मतलब कि यहाँ पे आपको सेंटर के लिए अप्लाई करना होगा कि आप इस सेंटर पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट दे देना है। तो जो भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सिटी पे क्लिक करना है और सिटी सेलेक्ट कर लेना है। हर एक सिटी में आपको टेस्ट सेंटर बनाए जाते हैं, तो आपको टेस्ट सेंटर पे क्लिक कर देना है। जो भी आपके सिटीज में होंगे वहां पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। एक आपको फायदे ये मिलते हैं कि आप जिस डेट में एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डेट में ही जाके आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों एग्जाम जैसे ही आप दे देते हैं तो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाता है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तब आप यहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना होगा। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा आधार डैशबोर्ड। यहाँ पे जब आधार डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आधार डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे आधार डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इनरोलमेंट वाला ऑप्शन आता है, यहीं से अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट वाले पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सभी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे आप देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप यूपी से हैं तो यूपी सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगे। जैसे हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको शो हो जाता है। वैसे ही आप जहाँ से भी होंगे, जैसे कि अगर आप मतलब बिहार से होंगे, झारखंड से होंगे, दिल्ली से होंगे, जहां से भी होंगे वहां के डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाते हैं। अब दोस्तों हमें अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्ट जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे रजिस्टर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी जो कंपनी है जैसे CSC ई गवर्नमेंट, मतलब कि CSC से भी आधार सेंटर खोल सकते हैं। CSC से भी आधार सेंटर खुलता है लेकिन उसमें अपडेट का काम होता है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप बहुत जगह जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पे CSC से आधार सेंटर खुला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर CSC अगर आपके पास नहीं है तब आधार सेंटर आपको कैसे खोलना है, तो उसके लिए बहुत सारे बैंक है जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से अगर आप इन सभी जब बैंक से लेंगे, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऐसे बहुत सारे जगह से आपको मिल जाएंगे। तो सरकारी ऑफिस में आपको तो ऐसे डायरेक्ट आधार सेंटर नहीं मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट आधार सेंटर चाहिए किसी प्राइवेट जगह चलाने के लिए, जैसे दुकान हो गया, ठीक है, तो घर हो गया, तो उसके लिए आधार सेंटर जो मिलता है वो आपको एजेंसी से मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बाय इनरोलमेंट एजेंसी पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंसी है, जैसे कि करवी डाटा मैनेजमेंट, उसके बाद स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, उसके बाद तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया कंप्यूटर टेक्नो। तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एजेंसी है, एक दो एजेंसी नहीं है, बहुत सारी एजेंसी है जो एजेंसी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवाती है, मतलब आधार सेंटर आपको देती है। तो ऐसे कंपनी से भी या एजेंसी से भी आप आधार सेंटर ले सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट है, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड है,
तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड है। तो यहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कि करबी डाटा मैनेजमेंट से आपको लेना है तो करबी डाटा मैनेजमेंट से ले सकते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे जाएंगे, करबी डाटा मैनेजमेंट लिखेंगे, वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे। या अगर स्वाति स्मार्ट टेक से लेंगे या तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड से लेंगे तो डायरेक्ट आपको इनके वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ पे जाके भी बात कर सकते हैं, या एक काम और भी कर सकते हैं कि आपके आसपास में जो भी आधार सेंटर खुला होगा उससे जाके भी बात कर सकते हैं कि आपने किस कंपनी से लिया है, और वही आपको बताएंगे कि मैंने इस कंपनी से आधार सेंटर लिया है। क्योंकि जो भी अदर मार्केट में खोले होंगे, चाहे कहीं भी खोले होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं से उन्होंने आधार सेंटर लिया होगा, तो उनसे बात करके भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।